शरणं मे परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनीश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतम् जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेण जेण नेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करो कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे। आप भी बोलिए आगे। कल द्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसका रिवीजन हम देख रहे हैं। बोलिए रेणु जी। मैम बहुत सारे डाउट्स अभी याद ही नहीं आ रहे हैं, कल लिख रही थी। एक अभी मुझे मतलब विचार आया है, मतलब ध्यान आया है, जो दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा में जो अंतर है उसमें मतलब ये नोट्स में लिखा हुआ है कि दर्शन प्रतिमा में पेज नंबर 639 नोट से 639। हाँ, इसमें जो दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा में जो अंतर आया उसमें लिखा हुआ है कि दर्शन प्रतिमा में सम्यक्त्व का निरतिचार पालन है परंतु अनुव्रतों का अतिचार सहित पालन है, और व्रत प्रतिमा में सम्यक्त्व और 12 व्रतों का निरतिचार पालन है। और फिर पीछे में जो सामायिक प्रतिमा है, प्रोसोदोपवास प्रतिमा है, उसमें लिखा हुआ है कि सामायिक प्रतिमा में जो अंतर है तो उसमें लिखा हुआ है कि व्रत प्रतिमा में सामायिक शिक्षा व्रत और अतिचार सहित है और सामायिक प्रतिमा निरतिचार है। तो पहले तो उसको भी 12 व्रतों को निरतिचार बोला है और यहाँ पे मतलब अतिचार सहित बोला है 12 व्रतों को। वहाँ ऐसा समझना कि जो व्रत प्रतिमा में निरतिचार कहा है तो वहाँ अणुव्रतों का निरतिचार मुख्य रूप से लेना है। 12 व्रत कहे हैं लेकिन वहाँ अणुव्रतों की मुख्यता है दूसरी प्रतिमा में, क्योंकि फिर आगे उसी की डिटेल है। प्रोषित प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, वो उन्हीं की डिटेल आ रही है ना आगे, 12 जो व्रतों की 12 व्रतों में जो डिटेल है। हाँ। तो दूसरी प्रतिमा में अणुव्रतों की मुख्यता रखना, उसके लिए वो निरतिचार है। हाँ ऐसा। अच्छा, एक और जो निरतिचार भी जो कहे हैं उसमें भी ऐसा समझना कि निरतिचार कहे हैं इसका मतलब बहुत कम अगर दोष है तो बहुत ही रेयर है, और उससे नीचे वाली जो स्थिति है वहां पे जो कहा कि ये यहाँ पर अतिचार सहित है तो वहां कंपैरेटिवली दोष ज्यादा है, और ऊपर वाली भूमिका में कंपैरेटिवली दोष न के बराबर है, इसलिए उसको निरतिचार कहा है। कुछ ना कुछ दोष तो लगते ही है। एकदम ही बिल्कुल ही क्लियर क्लीन ऐसा हो वो तो नहीं होता है, पर वो कंपैरेटिवली कम ज्यादा का ऐसा समझना उसको। और मैम एक चेलनी रानी लिखा हुआ तो वो चेलना रानी होगा, हाँ वो वो एक ही चेलना है ही। चेलना चेलनी। हाँ
और अवयवी मतलब क्या होता है? भेद वाला, जैसे अवयव मतलब भेद करना, तो अवयवी भेदी। अवयवी, अवयवी का मतलब है जिसके अवयव हैं, यानी द्रव्य, वो अवयवी। अच्छा, थोड़ा सा वापस, जैसे थोड़ा सा। जैसे शरीर है अवयवी, और हाथ पांव आंख नाक कान ये है अवयव। अभी शरीर है अंगी, और आंख नाक कान ये है अंग। वो पार्ट्स हैं, और जिसके पार्ट्स हैं वो अवयवी। ठीक है, यानी अवयवी है वो कुछ बड़ा है, व्यापक है। अवयव है वो उसका एक पार्ट है। ठीक। ठीक, और बोलिए भी बहुत मनोज। सारे अब कल बोलूंगी, याद नहीं आप आ रहा लिख अभी। लेना, आप लिख लेना, बोलिए। अच्छा परिच्छेदन मैम, मैम आप कल भी क्लास ले लेना ना, कल ले लीजिएगा 1 घंटे की क्लास, अगर सबको दिक्कत नहीं और आपको दिक्कत नहीं हो तो। अभी अपन खाली लास्ट में बात कर लेते हैं, अगर सबको। रिवीजन का ठीक रहेगा, थोड़ा सा पक्का हो जाता है आपके रिवीजन कराने से। अभी अपन देख लेते हैं कितना होता है आज। कर लीजिएगा ना परिच्छेद कल 1 घंटा। ठीक है, बोलिए परिच्छेदन यानी मनोज। क्या होता है? क्या? परिच्छेदन यानी क्या होता है? आगे परिच्छेदन। परिच्छेदन वो ग्रहण करने के अर्थ में ही है। वो इसमें है ना, 43 गाथा में शायद है ये हाँ। शब्द। परिच्छेदन करना, उसमें लिखा है ग्रहण करना। परिच्छेदन का मतलब ग्रहण करने के अर्थ में है परिच्छेदन। और किसी को कुछ पूछना है पहले? मैम एक जो अंग वाय अंग प्रविष्ट का जो नंबर है, संख्या है, उसका किस तरह क्या आएगा क्या कुछ? अंग बाय में तो वो चौथा प्रकीर्णक है मुख्य रूप से। नहीं, नाम नहीं, संख्या ना, जो अंग वाय की संख्या है, अंग प्रविष्ट, वो जो एक कम इकट्ठी और मध्यम पद, ये सब है ना, वो पेज नंबर 599 में। नहीं, वो इसमें तोड़ना दिया है अपने टीका में, ये सब नहीं है ना इकट्ठी वगैरह। ये इसमें नोट्स वो में है ना, टीका में नहीं है। हाँ, नोट्स नोट्स में। में वो डिटेल नहीं आएगी। नोट्स में वो जो डिटेल है वो डिटेल नहीं आएगी। बुक में जितना है, जितने नाम वगैरह बुक में है उसमें से प्रश्न आ सकता है। नोट्स में वो जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो नहीं आएगी। मैं बुक को फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, खाली नोट्स। तो नोट्स में भी आपको टीका, मैंने साइड में जो हाशिया होता है ना, जो साइड में मार्जिन होता है, उसमें टीका ऐसा लिख के, फिर उसका पेज नंबर लिख के वो पैराग्राफ लिखा है। फिर जो अपनी तरफ से जो बात लिखी है उसके लिए लिखा है स्पष्टीकरण। तो आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ये चीज बुक की है। बस केवल स्पष्टीकरण। एक जगह है मैंने वो केवल एक ही जगह मैंने छोड़ दिया है ये 42वीं गाथा या 43वीं गाथा, वो बड़ा पैराग्राफ था तो वहां डैश डैश करके लिख दिया है। बाकी सब मैंने टीका पूरी लिखी है इसमें। वो एक जगह कहीं डैश करके लिखा है, देख लेना आप लोग। क्योंकि वो हाँ ये है 200, मतलब नोट्स के 612 पेज पे, वहां पे वो टीका को बस केवल मैंने डैश करके लिख दिया है, बाकी सब जगह टीका पूरी लिखी है मैंने। 612 पेज पे वो इस दर्शन को ही ऐसा डैश डैश करके लिख दिया, वो बड़ा पैराग्राफ था क्योंकि इसलिए। ठीक है, तो आप अगर नोट्स भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे ये जो प्रतिमाओं की भी जितनी डिटेल इसमें दी है ना नोट्स में, वो उतनी डिटेल एग्जाम में नहीं आएगी। वो केवल अपने ज्ञान के लिए, अपन जब लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो वो पूरी बातें अपने ख्याल में रहे, अपन ने जो भी समझा था जितना बुक में है उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर ये सारी डिटेल लेंगे तो 100 से ऊपर प्रश्न पहुंच जाएंगे, इसलिए वो इतनी डिटेल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, एक बार पढ़ें जरूर ताकि अपने को विषय ख्याल में आ जाए वो चीज क्या है। ठीक है, अभी अपन चर्चा करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए सुनीता आंटी। 216 पेज पे है ना किताब में, तो सबसे नीचे वाला पहरा है ना, वहां से थोड़ा समझा देना आप।
ये अभी अपन करेंगे ना, ये अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं आया। देखिए 42वीं गाथा तक की लगभग अपन ने कल कर ली थी। और ये इसमें जो कथनचित निर्विकल्प, कथनचित सविकल्प किस प्रकार से है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि जो ज्ञान है, स्व संवेदन ज्ञान है, वो निर्विकल्प होता है कि सविकल्प होता है। तो कथनचित का मतलब थोड़ा निर्विकल्प है, थोड़ा सविकल्प है। कथनचित का अर्थ ये नहीं होता है। कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा से निर्विकल्प है, किसी अपेक्षा से सविकल्प है। तो ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान की जो फॉर्मेशन है, वो उसका स्वरूप ही सविकल्प है। तो उस रूप से तो वो सविकल्प ही है। लेकिन विकल्प, राग द्वेष आदि के जो विचार होते हैं, उनको विकल्प कहा जाता है। तो राग द्वेष जिस चीज में नहीं है, उसको निर्विकल्प कहा जाता है। जिस संबंध में हमको राग द्वेष नहीं है, उस संबंध में हम अपने आप को निर्विकल्प कहते हैं। आपको लाल रंग चाहिए कि पीला रंग चाहिए, कि हम इस संबंध में निर्विकल्प है, जो रंग आ जाए वो ठीक है। तो वहां हमको कोई राग द्वेष नहीं है। तो ऐसे राग द्वेष के विकल्पों का जहां निषेध है, उस स्थिति को, उस ज्ञान को, ऐसे आत्मा के जो अनुभव के समय जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं, जहां पर अन्य पर पदार्थों में राग द्वेष नहीं है। और उसी समय वो जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का स्वरूप कैसा है? ज्ञान का स्वरूप सविकल्प। तो वहां सविकल्प का अर्थ है कि वो निर्णय पूर्वक जानता है, ये मैं हूं, ऐसा वो निर्णय पूर्वक, स्वपर के निर्णय पूर्वक, मैं क्या हूं, ज्ञान में ऐसा निर्णय होता है। तो निर्णय पूर्वक जानना वो एक विकल्प का अर्थ है। और एक राग द्वेष सहित जानना, एक वो विकल्प। तो राग द्वेष सहित नहीं जानता, इसलिए तो कहा निर्विकल्प। जो आत्मा के अनुभूति के समय जो ज्ञान है, उस समय राग द्वेष नहीं है, इस अपेक्षा से तो निर्विकल्प है। लेकिन वो निर्णय पूर्वक जान रहा है, स्वपर के भेद पूर्वक जान रहा है, इस अपेक्षा से वो सविकल्प है। इसलिए कथनचित निर्विकल्प है, कथनचित सविकल्प। समझ में आया वो प्रश्न जो था कि आप ज्ञान को निर्विकल्प कह रहे हो, तो निर्विकल्प ज्ञान तो बौद्धों में माना जाता है, वो यहाँ प्रश्न उठाया है। और आप टीका पढ़ेंगे और फिर नोट्स में पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि नोट्स में ऐसा समझ में आएगा आपको पढ़ने से, पर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। बोलिए। नोट्स में दिया गया कि अनिश्चित विषयों में अनिश्चित राग के समय में उस समय उनको मुख्य करके नहीं जान रहा है, इसलिए निर्विकल्प है। हाँ। खुद को तो निर्णय पूर्वक जान रहा है, तो वो सविकल्प है। और पर आपने उसमें कहा कि अनुभूति के समय राग द्वेष नहीं, इसलिए निर्विकल्प कहा। राग द्वेष नहीं है मतलब वो उपयोग राग द्वेष में नहीं है, अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष हो रहे हैं। हाँ। तो अगर अपन, अब देखो ये अलग अलग तरीके से, अगर अपन अनुभूति के समय वाली स्थिति देख रहे हैं, तो अनुभूति के समय राग द्वेष में उपयोग नहीं है, इसलिए निर्विकल्प है। और अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष को यदि मुख्य करेंगे, तो वो अबुद्धि पूर्वक राग द्वेष है, तो उस अपेक्षा से उसको सविकल्प भी कह सकते हैं। लेकिन उस समय अबुद्धि पूर्वक वाले राग द्वेष को मुख्य नहीं करती। कौन सा पेज है ये? 6089। 608। मतलब जब जीव स्वरूप सन्मुख हो रहा है, उस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, तो वो आत्मा का आनंद मुख्य है, तो आत्मा का निर्णय है, तो वो तो सविकल्प है। लेकिन उस समय वो राग द्वेष मुख्य नहीं है, राग द्वेष मुख्य नहीं है। यद्यपि राग द्वेष रहते हैं, 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष है, लेकिन वो राग द्वेष उपयोग में फ्रंट में नहीं है। फ्रंट में क्या है? अभी फ्रंट में आत्मा है। फ्रंट मतलब मुख्य है। फ्रंट का मतलब क्या होता है? फ्रंट पेज का मतलब क्या है? उसको हिंदी में मुख्य पृष्ठ ही बोलते हैं, फ्रंट पेज
यानी मुख्य प्रश्न। तो मुख्य क्या है, अभी आपके सामने क्या आ रहा है, राग द्वेष होंगे, लेकिन हमारे सामने हमारे लिए मुख्य क्या है कि वो आत्मा, वो राग द्वेष मुख्य नहीं है। तो राग द्वेष मुख्य नहीं है इसलिए उसको निर्विकल्प कहते हैं। लेकिन आत्मा हूं ऐसा वो ज्ञान निर्णय पूर्वक जान रहा है। जैसा दर्शन में होता है कि कोई निर्णय नहीं, बस जो है, ऐसा नहीं जान रहा। आत्मा को निर्णय पूर्वक जान रहा है, इसलिए उस समय वो सविकल्प है। लेकिन राग द्वेष में उपयोग नहीं है इसलिए वो निर्विकल्प कहा जाता है। यानी ज्ञान को निर्विकल्प जो कहा जा रहा है उसके लिए समझना कि वहां विकल्प का अर्थ लेना है राग द्वेष वाले विकल्प, और ज्ञान को सविकल्प कहा जा रहा है तो वहां विकल्प का अर्थ लेना है निर्णय पूर्वक जानना। दर्शन को निर्विकल्प कहा जा रहा है, वहां पर निर्विकल्प का क्या अर्थ होगा, दर्शन निर्विकल्प होता है, वहां निर्विकल्प का क्या अर्थ होगा, राग द्वेष वाला विकल्प वाला, यानी राग द्वेष नहीं है ऐसा वाला निर्विकल्प कहेंगे, या निर्णय पूर्वक नहीं जानता ऐसा विकल्प का अर्थ कहेंगे। मैंने सरल कर दिया आपको, जवाब में वैसे पूछती तो पता नहीं आपको शब्द आ पाते या नहीं आ पाते। सही जवाब है सबका, वो स्वपर के भेद पूर्वक नहीं जानता है इसलिए वो दर्शन निर्विकल्प है। दर्शन में राग द्वेष का कोई संबंध ही नहीं दर्शन गुण के साथ में, दर्शन गुण के साथ में राग द्वेष वाली कोई बात, क्योंकि वो पहले से तो निर्विकल्प है, वो भेद ही नहीं कर रहा था, उसमें राग द्वेष कहाँ से आएंगे। इसलिए दर्शन गुण के साथ जो निर्विकल्प कहा जा रहा है वहां तो वो निर्णय अनिर्णय वाला विकल्प सविकल्प निर्विकल्प वाला अर्थ लगाना, और ज्ञान को निर्विकल्प और सविकल्प कहा जा रहा है तो सविकल्प कहा जा रहा है वो निर्णय पूर्वक जानने की अपेक्षा से, और निर्विकल्प कहा जाता है ज्ञान को तो वो राग द्वेष के निषेध के लिए, राग द्वेष पूर्वक नहीं जान रहा इसलिए निर्विकल्प है। ऐसा ही शॉर्ट में समझना चाहिए इसका। मतलब ये इसमें ये टीका में इसमें अपेक्षाएं बताई है कि आगम की अपेक्षा होती है, आध्यात्म की अपेक्षा होती है। तो आगम में मतलब न्याय की भाषा में कहें या आगम की परिपाटी में कहें तो भेद करके जानना और अभेद जानना। भेद करके जान रहा है तो सविकल्प, अभेद रूप से जान रहा है तो निर्विकल्प, और अध्यात्म में राग सहित जान रहा है तो सविकल्प, और राग रहित जान रहा है तो निर्विकल्प। ये अध्यात्म की भाषा है। तो वो शैली का फर्क है, न्याय शैली और अध्यात्म शैली या आगम शैली और अध्यात्म शैली, उसका फर्क है। बात वो है। 43वीं गाथा है, 43वीं गाथा सरल है, थोड़ा सा अपन देख के आगे 44वीं गाथा पे पढ़ेंगे। जम सामन्नम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेषि दूण अट्ठे दंसण में विभन्नये समये। जम सामान्यम गहनम यानी जो सामान्य का ग्रहण है, क्या है, भावाणम, भावाणम यानी पदार्थों का, पदार्थों का जो सामान्य रूप से ग्रहण है। कैसा सामान्य रूप से ग्रहण है, नेव कट्टु मायारम, नेव यानी नहीं, कट्टु यानी करके, आयारम यानी आकार, उनका आकार, आकार मतलब विकल्प किए बिना, आकार शब्द का उनमें आकार किए बिना मतलब उनमें भेद किए बिना, उनमें विकल्प किए बिना जो पदार्थों का सामान्य रूप से ग्रहण है। कैसा, अविशेषी दून, अविशेष रूप से। अविशेष का मतलब, विशेष का मतलब भी होता है भेद, अलग अलग विशेषता जान जानकर। तो विशेषता जानेंगे तो उनमें भेद पता लगेगा, नहीं तो सबको सामान्य रूप से जान रहे हैं। तो पदार्थों में का आकार किए बिना यानी विकल्प किए बिना, विशेष किए बिना जो उनका सामान्य ग्रहण है वो क्या है, अट्ठे यानी पदार्थ का। दंसणम यदि भण्णये समये, समय यानी समय कहते हैं शास्त्र को भी। समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। समय शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, छह द्रव्य भी होता है, जिनवाणी शास्त्र भी होता है, और समय का मतलब मत, हमारा मत जैन मत, वो भी समय का अर्थ होता है। तो ये समय यानी शास्त्र में, परमागम में, जिनवाणी में उसको दर्शन कहा गया है। पदार्थों में विशेषपना यानी किए बिना, यानी भेद किए बिना,
आकार अर्थात विकल्प किए बिना पदार्थों का जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण, उसे परमागम्य दर्शन कहा जाता है। सामान्य रूप से सत्तावलोकन करना मतलब क्या कि किस प्रकार करना, पहले तो किसका करना कि पदार्थों का, फिर किस प्रकार करना कि नेव कट्टु मायारम, आकार विकल्प नहीं करके, और कैसा कि विशेष निभेद नहीं करके। विशेष भेद क्या, किस रूप से कि ये सफेद है, ये काला है, ये लंबा है, छोटा है, घट है, पट है इत्यादि रूप से पदार्थों में भेद नहीं करके और उनको ग्रहण करना, उसका नाम दंसन है। वह परमागम्य सत्तावलोकन रूप दर्शन कहलाता है। ये मतलब दर्शन की परिभाषा इतनी हो गई। फिर यहाँ कह रहे हैं कि ये जो दर्शन आप कह रहे हो ये तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है या नहीं है। कह रहे हैं ये तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि वो जो श्रद्धान है, एक है श्रद्धा गुण और एक है ये दर्शन गुण, दोनों को दर्शन कहते हैं। श्रद्धा गुण को भी दर्शन कहते हैं, दर्शन गुण को भी दर्शन कहते हैं। लेकिन ये दर्शन गुण कैसा है, निर्विकल्प है, पदार्थों में विशेष किए बिना, इनमें आकार यानी भेद किए बिना पदार्थों को देखता है। पर जो श्रद्धा गुण है वो कैसा है, श्रद्धा गुण निर्विकल्प है क्या, जो दर्शन सम्यक दर्शन में दर्शन है क्या वो निर्विकल्प होता है क्या, वो निर्विकल्प नहीं है। सम्यक दर्शन में निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन वो श्रद्धा गुण निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प जब गुण की बात आएगी तो वो निर्विकल्प लक्षण दर्शन गुण का है, श्रद्धा गुण तो सविकल्प है, वो तो भेद करके जानता है। वो जवाब यहाँ दिया है कि इस दर्शन को तत्वार्थ लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना, क्योंकि वह श्रद्धांत तो विकल्प रूप है। वो श्रद्धा तो भेद करती है ना, ये सब पर और ये मैं, ऐसा भेद करती है, निर्णय करती है, अहम करती है। श्रद्धा का काम क्या है, अहम करना कि ये मैं हूं। तो ये मैं हूं ये भेद हो गया कि नहीं हो गया, ये मैं हूं तो बाकी सब मेरे अलावा हो गए। इसलिए वो श्रद्धा गुण तो सविकल्प है और ये दर्शन निर्विकल्प रहित है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, जब तक देखता है तब जब तक वह विकल्प नहीं करता तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर ज्ञान कहलाता है। यानी जब भी पदार्थों का अवभाषण होता है तो सबसे पहले उनकी सत्ता का अवभाषण होता है और उसके बाद में फिर उसमें भेद होते हैं। अपने ये सब काम इतने फास्ट होते हैं कि अपन उसमें भेद नहीं कर पाते हैं, दर्शन को नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि वो सत्ता मात्र का अवलोकन होते ही, क्योंकि अपने को जब तक कुछ पता लगता है, ज्ञान होता है यानी भेद पूर्वक जब जानते हैं, निर्णय पूर्वक जानते, तभी तो अपने को पकड़ में आता है। अकेले अवग्रह होता है तो ही अपने को आभास मात्र होके रह जाता है कुछ है, वही अपने को इतना समझ में नहीं आता है। पर उसमें ये तो ज्ञान होता है कि कुछ है। यहाँ दर्शन में तो सत्ता मात्र का ग्रहण होता है और कुछ विशेष भेद किया करके उसमें नहीं जाना जाता है। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। 44वीं गाथा है, दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति का नियम इसमें बता रहे हैं। दंसण पुष्पम नाणम छदमत्थाणम नदोन्नियोगा जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। दंसण पुव्वम नाणम छदमत्थाणम, छदमस्थों के क्या होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों होता है, न दौड़नी उगा जुगवम, क्योंकि उनके दोनों उपयोग, दो उपयोग कौन से होते हैं, दो उपयोग कौन से होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। हाँ, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये दो उपयोग होते हैं और छद्मस्तों के दो उपयोग एक साथ नहीं होते, क्रम क्रम से होते हैं, इसलिए उनको दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि उनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। और
केवलिणा है केवलीनाथ, केवली भगवान के। जुगवम एक साथ होते हैं, तू ते दो भी, वो दोनों भी एक साथ होते हैं। तू यानी परंतु, परंतु केवली भगवान के वे दोनों भी एक साथ होते हैं। ये ज्ञान और दर्शन की उत्पत्ति का एक खट्टे का नियम यहाँ बताया है। प्रीति तुम हो क्लास में? वो जो कल जो शंका थी ना, कौन से पेज पे थी, मेरे को भी याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। वो प्रवचन सार से जो कल पूछा था ना, पेज नंबर, बुक में पेज नंबर 189 पे फुटनोट है, देख लीजिए आप लोग। वन 189 पे फुटनोट है, प्रवचन सार का रेफरेंस दिया है। इसमें कहा है कि यथोक्त विधि द्वारा शुद्धात्मा को जो ध्रुव जानता है, उसे उसी में प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है। अतः अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन ध्यान होता है, और उसे साकार उपयोग वाले को अथवा अनाकार उपयोग वाले को, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी अति दृढ़ मोह ग्रंथि, मोह की दुष्ट गांठ टूट जाती है। ये यहाँ पर सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है, ये प्रकरण चल रहा था, उसके रेफरेंस में ये प्रवचन सार का रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर कहा है साकार उपयोग वाले को अथवा अनाकार उपयोग वाले दोनों को वो अनादि की मोह ग्रंथि टूट जाती है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कब हो जाती है? कि जो ऊपर विधि बताई है, उस विधि से जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, उसी में प्रवृत्ति करता है, उसमें लीन होता है, तो उसको वो मिथ्यात्व की ग्रंथि मोह टूट जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो यहाँ जो साकार उपयोग वाले और अनाकार उपयोग वाले को लिखा है, तो उसमें शंका ये थी कि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति जब भी होती है, तो उसमें नियम दिया गया है कि वो साकार उपयोग वाले को होती है, और यहाँ लिखा है साकार उपयोग वाले को अथवा अनाकार उपयोग वाले दोनों को। तो उसका ऐसा है, एक अपन ने शायिक सम्यक तो पढ़ा था, शायिक सम्यक में दो शब्द पढ़े थे, एक उसका प्रस्थापक होता है, एक उसका निष्ठापक होता है, ध्यान है? प्रस्थापक किसे कहते हैं और निष्ठापक किसे कहते हैं? प्रस्थापक प्रारंभ करने वाला और निष्ठापक पूर्ण कर। हाँ, यानी शायिक सम्यक को जो प्रारंभ कर रहा है उसको बोलते हैं प्रस्थापक, और शायिक सम्यक की पूर्णता जिसको हो रही है, जिसको मतलब उसी को जब उसको पूर्णता होती है तो उसको बोलते हैं उसका निष्ठापक, और जब वो प्रारंभ करता है तो उसको बोलते हैं प्रस्थापक। ऐसे औपशमिक सम्यक में भी होता है प्रस्थापक और निष्ठापक। तो औपशमिक सम्यक जब प्रारंभ होता है, यानी उसकी जब प्रस्थापक वाली दशा है, उस समय साकार उपयोगी होता है। औपशमिक सम्यक के प्रारंभ करने वाली स्थिति जो है, यानी औपशमिक सम्यक, प्रथमोपशम सम्यक का प्रारंभ साकार उपयोग वाले को ही होता है, यानी उसका प्रस्थापक साकार उपयोग वाला ही होता है। लेकिन उसका निष्ठापक, मतलब आप देखो कि मतलब मुझे कल ये प्रकरण पढ़ के इतना ऐसा लगा कि कितनी बारीकी से पकड़ा है। प्रथमोपशम सम्यक तो हो रहा है किसी जीव को, तो उसको प्रारंभ करने वाला और उसको पूर्ण करने वाला कितनी देर का टाइम है? प्रथमोपशम सम्यक तो स्टार्ट हुआ और वो पूरा हुआ, कितनी कुल टाइम ही प्रथमोपशम सम्यक का अंतर्मुहूर्त का तो काल ही है, कुल इतना तो काल है उसका। उसमें भी प्रस्थापक का समय अलग पकड़ लिया, निष्ठापक का समय अलग पकड़ लिया, और समय नहीं, उसमें प्रस्थापक के तो साकार उपयोगी होगा, और निष्ठापक के यानी जिस समय उसने काम चालू किया, औपशमिक समय प्रारंभ किया, उस समय वो साकार उपयोग वाला होगा, और जैसे वो पूरा होना है उसका प्रथमोपशम सम्यक, उस समय उसका साकार उपयोग भी हो सकता है, अनाकार उपयोग भी हो सकता है। निष्ठापक के दोनों उपयोग संभव है, वो बात यहाँ पर दी है। और ये मूल में लब्धिसार में 101 नंबर की गाथा है।
कि प्रथमोपशम सम्यक का जो प्रस्थापक है यानी प्रारंभ करने वाला है वो साकार उपयोग वाला होता है, और उसका निष्ठापक यानी उसको पूर्ण करने वाला वो साकार उपयोगी भी हो सकता है और निराकार उपयोगी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वो दोनों तरह के उपयोग वाले को प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब कुछ डाउट तुम्हारा रह गया हो प्रीति इसमें तो पूछ लेना बाद में। बोलिए वर्षा भाभी। जो साकार है वो तो उसके स्टार्टिंग होता है जब होता है, और निराकार जो होता है जब उसको पूरी हो जाता है तब। पूरा होते समय साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है, ऐसा नहीं अकेला निराकार ही होगा। तो उसके बाद सम्यक छूट सकता है क्या? उसके बाद भी साकार तो सम्यक तो प्रथमोपशम सम्यक तो छूटेगा, छूटेगा मतलब उसका तो टाइम ही उतना है ना। अब वो कन्वर्ट होगा जो भी होगा उसका तो टाइम ही उतना है। ये तो प्रथमोपशम सम्यक का प्रस्थापक और निष्ठापक का मतलब है ये प्रारंभ करने वाली स्थिति है। ये समझ लो आप करण लब्धि वाली पोजीशन है। प्रस्थापक कौन होगा? अभी प्रथमोपशम सम्यक का प्रस्थापक मिथ्या दृष्टि तो होगा, प्रारंभ करने वाला तो मिथ्या दृष्टि होगा ना। तो जब वो प्रारंभ कर रहा है तब वो साकार उपयोग वाला ज्ञानोपयोग वाला होगा, और जब उसका ये काम पूरा हो रहा है, उसने चालू हो गया, मान लो करण लब्धि अध्ययकरण स्टार्ट हो गया, अब वो जो अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण होके अब वो जब पूरा होने की पोजीशन में आया है उस समय वो निराकार उपयोगी भी हो सकता है, साकार उपयोगी भी हो सकता है, निराकार उपयोगी भी हो सकता है। देखिए वापस आ जाइए, ये मेरे को बीच में याद आ गया तो मैं सोचा बता ही दूं। 44वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और यहाँ केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन एक दोनों उपयोग एक साथ होते हैं, और छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दो उपयोग एक साथ नहीं होते। तो यहाँ पहले तो ये बताया है टीका में कि छद्मस्त संसारी जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान क्यों होता है, उसका कारण दिया क्योंकि छद्मस्त जीवों को दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। अब ये उपयोग कैसे है उसकी परिभाषा यहाँ दी है, दर्शन की परिभाषा, दर्शनोपयोग की परिभाषा और ज्ञानोपयोग की परिभाषा। तो मतार्थ से यहाँ चल रहे हैं। मतार्थ का मतलब अन्य मत वालों के अनुसार मतलब उनको समझाने के हिसाब से वो जैसा मानते हैं उसकी तरफ से वास्तव में हम क्या मानते हैं, तो वो परिभाषा उस हिसाब से भी डिसाइड होती है। कभी सामने कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कुछ मानता हो तो उस हिसाब से अपनी भाषा निकलती है कि अपन उसको उस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो दर्शन की परिभाषा है, देखो अपन इतना सा कह सकते हैं कि निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है, अपने को इतने में ही समझ में आता है क्योंकि अपन ने पढ़ा है। लेकिन अब वो निर्विकल्प सत्तावलोकन का क्या अर्थ है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, मतलब जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष से युक्त, देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने शोक्षम प्रमाण, अपने अपने योग स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। और अभी एक लाइन छोड़ देना, ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। दर्शन किसे कहते हैं कि सन्निकर्ष लक्षण, सन्निपात संबंध या सन्निकर्ष संबंध जिसका लक्षण है, ऐसा निर्विकल्प सत्तावलोकन वो दर्शन है। ये परिभाषा दी जैनों ने दर्शन गुण की। अभी सन्निकर्ष सन्निपात कहाँ से आया, तो वो मतार्थ के आग्रह से। अब सन्निकर्ष किसे कहा, सन्निकर्ष का मतलब है कि इंद्रियां जो अपने ज्ञेय को जानने के लिए प्रवृत्त हो रही है, चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने सूक्ष्म प्रमाण, अपने अपने योग्य स्थान में स्थित जो रूपादि विषयों का ग्रहण करना, उसका नाम है सन्निपात या सन्निकर्ष। कि जो भी इंद्रियां जानती हैं वो अपने विषय को जानने के लिए वो प्रवृत्त हुई,
तो वो जो प्रवृत्त हो रही है इसी का नाम सन्निकर्ष है। अन्य मत वाले, न्यायिक मत वाले, वो सन्निकर्ष को मानते हैं। वो अर्थ क्या लेते हैं सन्निकर्ष का? न्यायिक मत में सन्निकर्ष का क्या अर्थ है? बोले रेणु जी, पढ़ा आपने ये 44 का था? मैम पढ़ी थी, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे क्लियर ही करना था। पढ़ी थी मैं इस चीज सब्जेक्ट इसका। बोलिए सुनीता आंटी। वो न्याय मत वाले तो ये मानते हैं अपने अपने विकल्पों को ग्रहण करता है वो सन्निकर्ष का मतलब। न्यायिक मत में सन्निकर्ष का क्या अर्थ है सुलोचना भाभी? वो ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां गेहूं के पास जाके जानती हैं। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। बढ़िया। सन्निकर्ष का मतलब है, सन्निकर्ष का मतलब है उसके निकट, उसके टच होकर जानती है, वो ऐसा मानते हैं। न्यायिक मत वाले क्या मानते हैं कि इंद्रियां जानती हैं तो अपना उसका जो विषय है, जो गेय है, उसको टच करके जानती हैं। हम ये ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, बिना टच किए अपने को पता लगता है, टच करके जानती हैं। स्वाद कैसा है, तो जब तक जीभ पे टच नहीं होगा, खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, वो टच करके जानेंगी। घ्राण इंद्रिय भी है, वो सुगंध दुर्गंध के परमाणु वहां टच होते हैं तब वो जानती हैं। तो वो सन्निकर्ष का अर्थ क्या मानते हैं कि उसको टच करना, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। सन्निकर्ष का अर्थ ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में ये इसको सन्निकर्ष नहीं कहा गया है। वो यहाँ कह रहे हैं न्यायिक मत की भांति, जो लाइन अपन ने छोड़ी थी, परंतु न्यायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूपादि अपने अपने विषयों के पास जाना, वो सन्निकर्ष नहीं है। तो आप सन्निकर्ष किसको कह रहे हो जैनो? तो जैन लोग किसको सन्निकर्ष कह रहे हैं कि वो इंद्रियां अपने गेय को जानने के लिए जो प्रवृत्त हो रही है, बस उसी का नाम सन्निकर्ष है। वो इंद्रियां रेडी हो रही हैं, प्रवृत्त हो रही है मतलब जान रही हैं, तो जानने के लिए वो जो रेडी हुई, इसी का नाम सन्निकर्ष है। और यही दर्शन का लक्षण है। दर्शन का लक्षण दिया है सन्निकर्ष। सन्निकर्ष संबंध या सन्निपात संबंध लक्षण युक्त दर्शन है। ये लाइन दी है, मिली है लाइन आप लोगों को यहाँ 214 पेज पे। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, कैसा संबंध? कि वो सन्निकर्ष कहलाता है। वो सन्निकर्ष संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। तो ये कौन सा है ये सन्निकर्ष? कि पदार्थ को जानने के लिए जो झुकाव हो रहा है, जो तैयार हो रही है, उसका नाम सन्निकर्ष है। और वो निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। उस दर्शन पूर्वक ये सफेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप और इंद्रिय मन से उत्पन्न, ये तो आगे मति ज्ञान की बात आ गई। ये इस प्रकार से ये दर्शन का स्वरूप यहाँ पर कहा। मैम समझ में नहीं आया, झुकाव हो रहा है और उसको टच कर रहा है, इसका डिफरेंस क्या हुआ? झुकाव का मतलब देखो, झुकाव का मतलब ऐसा फिजिकली झुकाव नहीं। अपने को दर्शन का स्वरूप पता है ना, दर्शन गुण किसे कहते हैं? दर्शन गुण किसे कहते हैं? आभास होना मतलब एक हल्का सा आभास। आभास से पहले नहीं, का पूर्व है। ज्ञान के पहले, अवग्रह से भी पहले जो होता है, वो केवल सत्ता मात्र का ग्रहण कि वो है। तो उसको आभास यहाँ ही पर बोलेंगे ना मैम। आभास वो ठीक है, उसको सामान्य आभास, सामान्य प्रतिभास, पर ऐसा नहीं कुछ है वाला आभास नहीं। वो कुछ है वाला आभास भी अवग्रह वाला में नहीं, वो तो मति ज्ञान हो गया, वो तो मति ज्ञान। हाँ। नहीं, इसमें जैसे जो अन्य मत वाले हैं, जो न्यायिक मत वाले हैं, वो तो बोलते हैं कि उसको टच करके जानेंगे इंद्रियों को, और अपने बोलते हैं कि उनकी तरफ मतलब जैसे इंद्रियां आकर्षित हो रही है या इंद्रियों को एहसास सा हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ। देखो कोई ये इसलिए बता रहे हैं, ये इंद्रियों का प्रवृत्त होना मतलब कोई ज्ञान होता है, ज्ञान से पहले दर्शन होता है। क्योंकि ये ऊपर गाथा में कहा है दर्शन दंसन पूर्वम ज्ञानम। तो अब इंद्रियां जीव जानेगा, छद्मस्त जीव जानेगा तो किससे जानेगा? इंद्रियों से ही जानेगा ना, मति ज्ञान तो इंद्रियों से ही जानेगा, इसलिए इंद्रियों को लाए। तो वो इंद्रियां कुछ विषय को जान रही हैं, उस जानने से पहले वो जानने के लिए जो उसको यही बोल रहे हैं कि वो प्रवृत्त हो रही है। तो उसको जो कहा, इसके लिए आपने शब्द दिया था ज्ञान से जानने के पहले जो प्रयत्न होता है उसको। हाँ,
वो प्रयत्न हो रहा है ना, अभी जान रही है। देखो मति ज्ञान, ये आपका मैं बंद कर रही हूँ, आपके ऐसे रिपीट हो रही है आवाज, फिर मैं चालू कर दूंगी। हाँ रेनू जी आपके यहाँ से। तो यानी ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से पहले दर्शन होगा। तो अब ज्ञान तो मतलब हो ही जाएगा अपने को पूरा, तब पता लग रहा है कि ज्ञान है। उससे पहले भी तो कुछ हो रहा है ना वो प्रोसेस। तो वो इंद्रियां भी तो कुछ प्रवृत्ति उससे पहले जानने के लिए जो करेंगी, उसका नाम यहाँ सन्निकर्ष कह रहे हैं। कि इंद्रियां जो ज्ञेयों को जानने के लिए, मतलब इंद्रियों में कुछ हुआ जो भी। यद्यपि अपन भाषा ऐसी बोलेंगे कि इंद्रियां विचार, मतलब इंद्रियां तो जड़ पुद्गल है, लेकिन समझने के लिए कि इंद्रियों को ऐसा लगे कि अब हम कुछ ग्रहण करें, तो ऐसी अभी वो जो प्रवृत्ति उनकी हुई, उसका नाम है दर्शन। और फिर वो ये घट है कि पट है, ये अलग अलग करके जाना, इसका नाम ज्ञान है। तो इंद्रियां जो अपने विषय को ग्रहण करने के लिए, मतलब जो मतलब विषय ग्रहण हुआ उससे पूर्व की बात है, तो उससे सबसे पहला जो भी स्टेप होगा उसका नाम सन्निकर्ष है। उसको यहाँ सन्निकर्ष कह रहे हैं। जो न्यायिक मत में सन्निकर्ष कहते हैं कि वो टच करके जानती हैं, वो सन्निकर्ष नहीं है। इंद्रियां रेडी हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, प्रयत्नशील हो रही हैं कि कुछ जाने। यद्यपि जानने का काम इंद्रिया तो निमित्त है, लेकिन भाषा भी ऐसी ही कहेंगे अपन समझने के लिए कि वो इंद्रियां रेडी हो रही हैं। तो वो जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है उसको यहाँ सन्निकर्ष कहा है। मतलब न्यायिक मत में तो दर्शन को बोला ही नहीं गया, उनको तो खाली ज्ञान ही बोला गया, इस वजह से वो मतलब इंद्रियां टच हो रही है। न्यायिक मत में तो दर्शन उपयोग तो कहा ही नहीं गया, वहां तो खाली ज्ञान ही बोला गया, इस वजह से ऐसा है। हाँ वो ऐसा ही मानते हैं वो, जबकि उनकी बात फिर अपने खंडन भी करते हैं कि आंख कहाँ ऐसा टच करके जानती है, तो मोटा मोटा ही दिखता है कि आंख तो टच करके जानती ही नहीं है। इसके अलावा भी रिद्धियां होती है, दूर स्पर्शन, दूर आस्वादन, दूर श्रवणत, वो बिना टच करे दूर से ही स्पर्श हो जाता है। तो वो उनकी बात का तो खंडन उसी से तो हो मैम जाता है। जो रिद्धियां जो दूर से टच होता है तो वो टच तो करते ही ना, वो इतना लंबा उनका नहीं चला नहीं जाता नहीं, है। लंबा हाथ नहीं फैलाते। लंबा हाथ वो तो विक्रिया हो जाएगी। वो दूर स्पर्शन रिद्धि ऐसी है, यहीं बैठे हैं ऐसे हाथ करेंगे और यहीं से टच होगा उनको, हाथ नहीं लंबा जाएगा। तो यही टच तो तो रिद्धि होगा है। ना, टच तो होगी ना वो चीज। मतलब यहीं से टच, मतलब यहीं से उनको ठंडा गर्म पता लग जाएगा। अच्छा आप समझो, चक्रवर्ती को दूर श्रवणत्व रिद्धि होती है, तो उसकी घुड़साल में कौन से नंबर का घोड़ा हिनहिना रहा है, कौन से घोड़े को दर्द हो रहा है, वो अपने महल में सुन लेता है उसकी आवाज। ये वाला घोड़ा, इसको आज तकलीफ है। तो अब कुछ हो रहा है, कोई वहां से यहाँ बहुत दूर है घुड़साल, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो सुन लेता है। ऐसे ही टच भी ऐसे ही करता है, दूर से ही, दूर से उसको पता लगता है। एहसास हो जाता है, हाँ एहसास हो जाता है। एहसास मतलब वास्तविक ज्ञान होता है, अकेला वैसा नहीं अंदाज वाला। जैसा अपने को छू के होता है, वैसा उस रिद्धियों से बिना छुए ही ज्ञान होता है। देखिए वैसे तो क्या है, अपन इस स्पीड से चलेंगे तो वो टाइम तो मतलब मुझे कोशिश ये करनी थी आज ये गाथा पूरी करने, लेकिन अभी तो समय हो गया अपना। मैं यही कहूँ, मतलब आप लोगों ने नोट्स पढ़े तो नहीं, ऐसा लगा आपको नहीं आया समझ में नोट्स में? आपने पढ़े रेनू जी नोट्स? नोट्स से नहीं आया समझ में? पढ़ा है लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे डाउट्स भी है, और अभी मतलब 46 गाथा को तो टच नहीं किया मैंने। नहीं इस 44 के लिए, 44 को पढ़ा था, हाँ पढ़ा था 44 एक बार तो पढ़ ली, लेकिन एक बार और पढ़नी पड़ेगी, एक बार तो बोलिए सुमन जी। 44वीं गाथा पढ़ी नहीं आपसे, उस समय एब्सेंट होंगे, थोड़ा बता दीजिए ना अभी 10-5 मिनट में, तो पढ़ने में सुविधा रहेगी। अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो टाइम हो गया, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। अब या तो मैम परसों कल क्लास ले लीजिए, कल क्लास ले लीजिए, टुमारो। कल आएंगे आप लोग? आ जाएंगे, आ जाएंगे मैम, आ जाएंगे। चलिए तो फिर कल रख लेंगे।
कल रख लीजिए। टाइम मैं डाल दूंगी, मतलब 2 बजे बाद का रखेंगे, 2-2:30 बजे बाद, ठीक है ना? मैं डाल दूंगी टाइम। 2 घंटे। तो पेपर कब बनाऊंगी? मेरे को पेपर नहीं बना, तो मैं सोच रही थी कल पेपर बना लूंगी। अच्छा तो नहीं मैम, क्लास तो रख लीजिए। ठीक है, रख लेंगे। मैं टाइम डाल दूंगी आपको, 2-2:30 बजे के करीब का रखेंगे। 1:30 बजे तो नहीं होगा, 2 बजे बाद ही रखूंगी। ठीक, जय श्री।